घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट जैसे ही बीजेपी ने जारी की, बीजेपी के दिग्गजों की पीड़ा बाहर आने लगी। दिल्ली चाहती है कि राज्य के बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ें, जबकि राज्य के बड़े बीजेपी के नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते बल्कि चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय। जब टिकट की घोषणा हुई तो उनका दर्द बाहर आ गया। लेकिन हम स्टोरी आपको बताएं उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में इंदौर की विधानसभा सीट क्रमांक 1 से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा गया है। इस सीट पर 2018 में कांग्रेस के संजय शुक्ला को जीत मिली थी। इस बार कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा चुनाव लड़ने के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे और हुआ भी ठीक वैसा ही। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये आया कि जब नाम सामने आए तो कैलाश विजयवर्गीय का दुख भी झलक गया। सुनिए क्या कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको, अब नई पारी की शुरुआत फिर से। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर सकूं। तो सुन लिया आपने, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और हमने पार्टी को बता भी दिया था, लेकिन अब पार्टी ने टिकट दिया है तो चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में मंत्रियों समेत सांसदों का भी नाम, लेकिन केंद्र के फैसले से लोकल दिग्गज दुखी। आखिर क्यों विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते दिग्गज? क्या बीजेपी को एमपी हारने का डर सता रहा है? लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भोपाल की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और लोग इस खबर को चटकारे लेकर पढ़ने लगे। और अब लोगों का कहना है कि क्या विधानसभा 2 और विधानसभा 3 में भी उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाकर इस सीट को अपने पाले में लाना चाहती है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन संजय शुक्ला 2018 के विधानसभा चुनाव में इंदौर 1 से जीतकर पहली बार विधायक बने थे। संजय शुक्ला ने बीजेपी नेता सुदर्शन गुप्ता को 8163 वोटों से चुनाव हराया था। संजय शुक्ला की इंदौर शहर में अच्छी पकड़ मानी जाती है। संजय शुक्ला एक संपन्न परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। विष्णु प्रसाद शुक्ला हमेशा चाहते थे कि उनके परिवार से कोई विधायक बने। उनकी हसरत 2018 के विधानसभा चुनाव में छोटे बेटे संजय शुक्ला ने पूरी कर दी। संजय शुक्ला कांग्रेस के टिकट से 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। एक विधानसभा में 3,48,000 मतदाता हैं, जिनमें से 1,78,819 पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या 1,69,107 है। इस विधानसभा में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके साथ ही साथ जैन समुदाय के मतदाता भी हार जीत में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैलाश विजयवर्गीय अपना गढ़ बचा पाते हैं या फिर नहीं, या कांग्रेस इस बार फिर बाजी मार जाएगी। लेकिन बीजेपी ने दिग्गजों को उतारकर एक बड़ा दांव तो चल ही दिया है। देखना होगा कि यह दांव सही बैठता है या फिर उल्टा पड़ता है। यहाँ पर हम आपको कैलाश विजयवर्गीय की पूरी बाइट सुनाते हैं। सुनिए आगे क्या कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको, अब नई पारी की शुरुआत फिर से। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है,
तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर सकूं। अब ये चौथी विधानसभा है सर आपकी।